डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के सोनेहारा एवं बालेखाड़ में रविवार को पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदयाल राम व स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 पथ व एक पुल निर्माण का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। डंडई प्रखंड के सोनेहारा एवं बालेखाड़ में रविवार को पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णुदयाल राम व स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 पथ निर्माण व एक पुल निर्माण का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। सबसे पहले सोनेहारा गांव के बाजार के निकट नदी के पास 6 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से निर्माण होने वाले पथ तथा 1 करोड़ 82 लाख की लागत से पुल निर्माण का शिलान्यास किया। वहीं बालेखाड़ गांव में 5 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से पथ निर्माण का शिलान्यास किया। दोनों सड़कों में एक सोनेहारा से मेराल डंडई स्टेट हाईवे तक 7.3 किलोमीटर पथ निर्माण किया जाएगा तथा सोनेहारा बाजार के निकट नदी पर उच्च स्तरीय 33 मीटर पुल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बालेखाड़ से मेराल सिवान 4 मुहान तक 6 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि गढ़वा जिले में केंद्र सरकार के द्वारा सड़कों की जाल बिछाई जा रही है। यहाँ पूरे झारखंड का 1/4 भाग पैसों से सड़कों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अपने किए गए एक वादे को पूरा करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाना व राष्ट्र को 2047 तक विकसित देश बनाना। इस उद्देश्य के साथ बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो एक एक करके लोगों के हित में धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि जिस दिन झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो सोन नदी और कनहर नदी का पानी डंडई प्रखंड के हर एक किसान के खेत में पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि सोनेहारा स्कूल को +2 कॉलेज बनाया जाएगा। कहा कि जिस तरह पूरे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक वादे पूरा करने का काम किया जा रहा है, उसी तरह आने वाले समय में भी विकास की लकीरें खींची जाएंगी। कार्यक्रम को सांसद प्रतिनिधि उत्तम देव प्रजापति, मुखिया प्रतिनिधि अजय पासवान, मंडल उपाध्यक्ष अशोक प्रसाद, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम, भाजपा नेता अलखनाथ पांडे सहित कई लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित कर भाजपा की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष श्रवण चंद्रवंशी तथा मंच का संचालन अलख निरंजन प्रसाद ने किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि दिनेश राम, भाजपा नेत्री मधुलता, एससी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष दिलबर कुमार रवि, शंभू सिंह, शारदा देवी, मनोज सिंह, कई भाजपा नेता कार्यकर्ता सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। यह सड़क जब पहला बार हम विधायक बने थे तो बालेखाड़ नदी का पुल बनवा करके यह सड़क बनवाने का काम इस इलाका में पहला बार 30 रोड का हम लोगों ने करने का काम किया था। जो आज यह सड़क जर्जर हो गया, अब यहाँ से निकलने में, जरही जाने में हम लोगों को काफी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए आज हम लोग उस सड़क के फिर से बनवाने के लिए 1-2 करोड़ रुपया नहीं, बल्कि आपके सांसद मोदी जी के यहाँ से 6 करोड़ रुपया लेकर के आपके दरवाजे पर आए हैं। 6 करोड़ रुपया हम चाहते हैं, यह बहुत ही बड़ा काम आपके लिए आपके सांसद जी ने लाने का काम किया है। पिछला बार हम बालेखाड़ आए थे, यही नगीना भैया, ये सूबेदार भैया सब जाने घाटा पकड़ लिए कि रोड खड़ा गया। और यहाँ का नाम है मऊदड़ के हमारे डॉक्टर साहब भाई रमतार भैया काले रंगने बनावला, काले रंग रोड बनावला देखे काटपुर तरफ है तो करें तो लगे नगीना जी तो लगी रोड का है बंगेली का है, बड़ा खराब काम होता है। यह रोड काफी जरूरी था, जर्जर हो गया था, बनना जरूरी था। आज उसका शिलान्यास हम लोग करने आए। हम साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं, जिस सड़क का बात आप लोग कर रहे हैं, हम रात में आकर उस सड़क पर पुल बनवाने के लिए शिलान्यास किए थे कि नहीं भाई? भुला गए आप लोग। जो हो जाता है उसको भी याद कीजिए। इधर से पहले हम लोगों को लवाही वाला रोड पर जाने में इतना बड़का घोड़ा था कि हम लोग गिर जाते थे, हाँ रोड छटक जाता था घोड़ा। उस पर पुल भी रात के आके हम शिलान्यास किए थे। आज उसी पुल पर चढ़ के हम पार होकर के आपके दरवाजा पर आए। एक एक की
शिलान्यास होगा या बालेखान के जनता को हम कहानियां बताने आए। तीनों रोड पर काम हो रहा है। एक रोड का तो हम लोगों ने DPR भी बनवा लिया है। ये जो पिच रोड है लवाही वाला को जर्ही तक करने के लिए 2.5 करोड़ रुपया का DPR बन गया है, क्योंकि जर्ही के लोग को भी लवाही जाने में उतना ही कष्ट होता है और डंडई जाने में उतना ही कष्ट होता है। उनको मेराल तरफ से घूम के आना पड़ता है। वो रोड का हम लोगों ने DPR बनवा के सरकार को भेजने का काम किया है। अब सरकार हमारा नहीं है, आप लोगों को पता है। अब हाथ हमन के पत्थर के नीचे छिपाई बा, जहिया न निकल जाए और जहिए निकली तहिए तीनों रोड के आकर के नारियल फूटी। दुनिया के कोई ताकत नहीं रोकी। हमारा बालेखान पचौड़ के जैसा चमचमाता हुआ गांव बनेगा, यह विश्वास मैं बालेखान की जनता को देने आया। कुछ दिन पहले हम आए थे लवाही में रात के, आवाज कल पचौड़ वाला शिलान्यास करके रोड के गए। सारा चीज एक बार नहीं हो जाता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन हम लोगों का प्रयास लगातार जारी है कि कैसे जनता को सुविधा मिले, कैसे जनता का कष्ट दूर हो, कैसे जनता के सपनों को पूरा किया जाए। और यह केवल हम नहीं चाहते, यह हमारे सांसद केवल बीडीराम साहब नहीं चाहते, बल्कि यह देश और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी भी चाहते हैं कि गांव का हर तरीका से संपन्न करने का काम किया जाए। मैं एक चीज अपने सांसद जी से जरूर आग्रह करना चाहता हूं। जब मैं इस गांव में आया तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि पूरे डंडई प्रखंड में सबसे कम आवास हमारा बालेखान में बना। सबसे ज्यादा पक्का का कच्चा का घर हमको देखने को बालेखान में मिला है। इसलिए हम अपने सांसद जी से आग्रह करेंगे कि आप यहां से जाने के बाद भारत सरकार को पत्र लिख करके हमारा यह आदिवासी बहुल गांव बालेखान को आदर्श गांव के रूप में चिन्हित करने का और पचौड़ पंचायत को अगला बार आप वोट लेने का काम करें। पचौड़ पंचायत बहुत खूबसूरत पंचायत, जैसे गरबान को आप खूबसूरत बना दिए, वैसे पचौड़ पंचायत पूरे डंडई का सबसे सुदूरवर्ती इलाका है और पूरा एकदम लामा लामी पंचायत है। यहाँ से उठाइए लावा टोली से और लामी तक चल जाइए, पूरा हमारा 12 किलोमीटर लंबा पंचायत है। इतना लंबा पंचायत हमको लगता है पूरा झारखंड में कोई एकदम सीधे लामा रोड भेजो और उन्हें चढ़ दी तो चिड़िया चल जाए डोल करवा और उन्हें कन्हू कन्हर पार होगी तो आधे मुख्यमंत्री बन गए। पता बना के बन गए आधे वो आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए, इसे पता तो पता कर लो। कितना सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग आदिवासी के गांव में आए हैं और मोदी जी ने एक आदिवासी के बेटे को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यह आदिवासी के लिए गौरव का बात है, यह आदिवासी समाज के लिए सम्मान की बात है। सारा हम बात कह दिए, केवल अपने सांसद जी से यही आग्रह करेंगे कि देखो आपका चुनाव आ गई बा माथा पर बा, अभी तक तुरंत हम कुछ कहा करोड़ों का अभी भोटवा लेने का देने से कहा था, लेकिन अगली बार फिर हम लोग आपको सांसद बनाएंगे। शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित और मंच पर बैठे भवनाथपुर विधानसभा के तेज जनाब ओजस्वी और आपके सबके जो कृतों को हमेशा विधानसभा में मुख्य तौर पर उठाने वाले आदरणीय घायल प्रताप शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और शिक्षा जगत में एक शख्सियत के रूप में मौजूद आदरणीय अलकनाथ पांडे जी, गढ़वा से चल करके आए हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय प्रमोद चौबे जी, एससी मोर्चा के गढ़वा जिला के जिलाध्यक्ष
आदरणीय लक्ष्मण राम जी, अजय पासवान जी, मोहन पासवान जी और राम शरीफ चंद्रा जी, गौरी शंकर सिंह जी, माताएं और छोटे छोटे बच्चों, हम लोग अपने आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके लगता है कि इसमें कितना जोश है, कितना उत्साह है, और वो भी क्यों नहीं, आने वाले समय में देश इन्हीं का है और इसी देश को संबल और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग आज एक कार्यक्रम में गए थे, आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा, उसमें एक एमवी वैन चलता है। उस एमवी वैन में भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका वीडियो टेप बजता है, प्रधानमंत्री जी की भी आवाज आती है और लोगों को उन योजनाओं की जानकारी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उस वैन के साथ है कि वो वैन एक वैन नहीं है, वो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। वो इसलिए जगह जगह पंचायत जा रही है ताकि लोगों में विश्वास हो जाए, लोगों में भरोसा हो जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का 100% कार्यान्वयन मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और स्वयं मोदी जी कहते हैं कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी नहीं कहिए आप लोग, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहिए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में बार बार वो चाहते हैं कि लोग जिक्र करें और खास करके उन योजनाओं को सुने जिनका उसमें जिक्र है और ये देखें कि उन योजनाओं का लाभ उनको मिला है कि नहीं मिला है। लाभ यदि नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, लाभ के लिए यदि अर्हता पूरी करते हैं तो उनको लाभ मिलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है वो योजना 100% धरातल पर उतरे, लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है और प्रयास आपके भी स्तर से करने की जरूरत है और हमारे स्तर से भी कराने की जरूरत है, जनप्रतिनिधियों के भी स्तर से करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी उन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं, तो जब तक योजनाओं के बारे में पता नहीं होगा तो उन योजनाओं से क्या लाभ उनको मिल सकता है और किस प्रकार से लाभ उनको लेना है इसकी भी जानकारी उनको नहीं हो पाए और नतीजा ये होगा कि उनके द्वारा कहना शुरू हो जाएगा कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं। सरकार तो घूम घूम करके आपके घर घर जाकर शिविर लगा करके विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो से, टेलीविजन से आपसे बार बार आग्रह कर रही है कि अमुक अमुक योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही है, इन योजनाओं का आप लाभ उठाइए। तो हमें उन योजनाओं का लाभ उठाना है और इसीलिए जो गाड़ी आ रही है प्रधानमंत्री की योजनाएं जो उसमें दर्ज है, जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आ रही है, वो जब आपके पंचायत में आए तो निश्चित रूप से आप वहाँ जाइए और जाकर के सुनिए और शिविर लगेगा, उस शिविर में आवेदन देने की जरूरत हो तो आवेदन कीजिए या मौखिक रूप से अपनी समस्या को कहनी है तो अपनी समस्या को भी कहिए ताकि ये अवसर आपसे छूट नहीं पाए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता। अवसर जब आया है तो उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जहाँ तक समस्याओं का प्रश्न है और सड़कों की बात है, आदरणीय विधायक जी और मेरे द्वारा मिलकर के आपकी समस्याओं का समाधान संयुक्त रूप से ढूंढने का प्रयास किया जाएगा और न केवल ढूंढने का प्रयास किया जाएगा बल्कि यकीन मानिए कि हम लोग आपकी समस्याओं को दूर करने में भी सफल होंगे और हम लोग ये चाहेंगे
कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम उन समस्याओं का निराकरण भी आपको दे सकें। एक और चीज ध्यान रखने की बात है वो ये कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रचार किए जा रहे हैं। समाज को जातियों में बांटने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कहना है, और आप सबने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, कि उनका कहना है कि हम उनके लिए केवल 4 जातियां, एक महिला